नमस्कार दोस्तों ड्रीम 11, माई इलेवन सर्कल, विजन 11, जूपी लूडो, पोकर, रमी सर्कल जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व था उसको भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया। आपको भी पता होगा 20 अगस्त के दिन लोकसभा में एक बैठक हुई थी एंड जिसमें हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव थे जिन्होंने एक बिल पास किया था ऑनलाइन गेमिंग। टू मूव दैट द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है। बिल जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व था, वो बिल को हमारे भेजा गया था राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति यहाँ भेजा गया था, राष्ट्रपति ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। अब फाइनली जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे जिसमें भी आप लोग अपना पैसा ऐड करके गेम प्ले करते थे, ठीक ना, लूडो खेलते थे, टीम बनाते थे, अब ऐसी गेम, ऐसा एप्स बंद होने वाला है, ऐसा प्लेटफॉर्म बंद होने वाला है। अब आप लोग इसमें अपना पैसा निवेश नहीं कर पाओगे। दोस्तों काफी अच्छा हुआ। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी बड़ा एक्ट्रेस है, अगर इन सब गेम को प्रमोट करता है तो उसको 2 साल की जेल होगी एंड 1 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा। अब कोई तो ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब फाइन से सभी लोग बचेंगे एंड अगर जेल हो जाएगा, मैं आपको बता चाहता हूँ, अभी जो जेल होगा ये नॉन बेलेबल होगा। मतलब आप मत सोचिएगा कि इसमें अगर हमको जेल होता भी है तो हम बेल पे छूट जाएंगे, नहीं दोस्तों। अब ये नॉन बेलेबल है, आपका बेल भी नहीं होगा, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि सरकार कितना सख्त हो गई है इन सब गेमिंग इंडस्ट्री पे। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हर साल $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता था इन जो गेमिंग प्लेटफॉर्म थे, जिसमें से सरकार 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन जनरेट करती थी, मतलब कमाती थी। सरकार के खाते में जाता था 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स, और जिसमें से कंपनियां कितने कमाती थी, चाहे वो ड्रीम 11 हो गया, माई इलेवन सर्कल हो गया, विजन 11, जूपी लूडो, रमी सर्कल, पोकर, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे, एविएटर सब कुछ मिला करके $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता था एक साल में। आप लोग सोचिए कि यूथ का कितना पैसा बर्बाद होता था। अब ये पैसा बचेगा दोस्तों। कर्नाटका के बेंगलुरु में एक ऐसा ही हादसा हुआ था। रमी सर्कल खेलता था एक आदमी था, ठीक है, एंड इतना पैसा मतलब अपना 10 लाख रुपए एक महीने में बर्बाद कर दिया एंड वो लॉस को रिकवर करने के लिए उन लोगों से पैसा उधार लेकर उस गेम में ऐड करने लगा एंड जिसमें वो बहुत सारा पैसा हार गया, जिसको अंत में जाके वो सुसाइड किया विथ फैमिली। उसकी 11 साल की एक बेटी थी एंड उसकी वाइफ, उन्होंने एक कार में जहर खाकर अपनी जान दे दी। दोस्तों ये अगस्त की ही बात थी, लेकिन 2024 की बात थी, तो सरकार ने इस पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई ला दी। भाई साहब अब जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये सब बंद होंगे, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि भाई साहब किसी की जिंदगी से बड़ा पैसा नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सरकार ने सही किया है गलत किया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये बहुत सही हुआ। अब जितने भी लोग
पैसा इसमें ऐड करते थे ये सोचने के लिए हम करोड़पति बन जाएंगे, रात में था जीत जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बस हो गया काम। अगर आपको पैसे कमाना है तो आप लोग जेन्युइन तरीका सीखिए, अपने अंदर की स्किल डेवलप करिए। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से ना आप लोग पैसा कमा पाओगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग सोचिए यार, अगर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से आप लोग पैसा कमा लेते तो हम लोग यहाँ पे बेवकूफ बैठे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग बेवकूफ बैठे हैं, सभी लोग इतना मेहनत से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग बेवकूफ बैठे हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इन सब में कुछ रखा नहीं है। अगर आपको पैसे कमाना है तो आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करिए, कंटेंट क्रिएशन का वर्क करिए, यूट्यूब पर वर्क करिए, वीडियो बनाइए, लोगों को एजुकेट करिए, मतलब अपने अंदर स्किल डेवलप करिए एंड उस स्किल को मोनेटाइज करिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप सो आपको पूरा आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। मैं यहाँ पे आपको जो इसका बिल है, बिल मैं आपको बिल का दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए बिल क्या बोला है भाई साहब, जो सोशल एजुकेशनल गेम्स है इनको प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें भी रियल मनी इन्वॉल्व था उसको बैन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे यूथ है, यूथ को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट यूथ, और यहाँ पे देखिए जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको सेफ बनाने का हमारा प्रयास है। और यहाँ पे देखिए अगर कोई भी इसको प्रमोट करता है उसको 2 साल की जेल होगी एंड 50 लाख रुपए का फाइन लगेगा। तो आप लोग समझ सकते हो सरकार इस पे कितना सख्त हो गई है। तो आई होप सबको पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।